मौजूदा सेटअप के अंदर जिस तरीके से हुकूमत तश्कील पा रही है, आने वाले दिनों में चैलेंजेस क्या होंगे? वो चैलेंजेस बैरूनी, अंदरूनी और आपसी तीन हिस्सों में तकसीम है। उस पे ओवरकम किस तरीके से किया जा सकता है? ये सेटअप जो है, ये सेटअप किस हद तक देर पा हो सकता है जो माजी के पीडीएम के सेटअप से मुख्तलिफ होगा? इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया। तैमूर तालपुर साहब, एक चीज़ समझ में नहीं आती, आप वोट देना चाहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वज़ारत उज़्मा के लिए, लेकिन दोनों के मंशूर देखें तो एक बुनियादी फ़र्क है। वो बुनियादी फ़र्क ये है निजगारी के हवाले से। पीपल्स पार्टी निजगारी की मुखालिफत करती है और पीएमएलएन निजगारी की हिमायत करती है। ये सबसे बुनियादी इशू है जो अगली हुकूमत में दरपेश है फौरी तौर के ऊपर। तो इस पे कंसेंसस कैसे बिल्ड होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो आपको इसकी समझनी चाहिए और मुझे भी कि हम बगैर शराइत शरीफ के इनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम चाहते तो हम आज ही कैबिनेट का हिस्सा हो सकते थे, पर हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम इस मुल्क में स्टेबिलिटी लाएं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और हमें ये गारंटी दी है मियाँ साहब ने कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसमें हमारा कंसेंसस नहीं होगा। तो जब किसी चीज पे एज पर प्रिंसिपल हम इसको अपोज करेंगे तो आई एम श्योर उस पर नजरसानी की जाएगी। और मैं समझता हूँ इस टाइम पर कोई ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि कोई ऐसी चीज का फैसला किया जाए जो कि कंसेंसस के खिलाफ हो। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल स्मूथ सेलिंग होगी। तैमूर साहब, आपने कहा कि मियाँ साहब ने आपसे वादा किया है कि आपके मशावरत के बगैर कोई काम नहीं होगा। तो पहले जो 17 माह आप लोगों ने इकट्ठे हुकूमत की, क्या मियाँ साहब उसमें आपकी मशावरत उन कामों में शामिल नहीं होती थी? मैं समझता हूँ कि तब भी काफी हद तक मशावरत होती थी और काफी हद तक कंसेंसस होता था। कभी कभार तो ऐसे फैसले होते थे जो कि मजबूरन हो भी जाते थे, पर मैं समझता हूँ वो जो एक चंद माह का टाइम गुजरा वो एक अच्छा टाइम था, वो इतना बुरा नहीं टाइम था। और अगर आप देखें तो बहुत बहुत मसले मसाइल से खास IMF की बात करें तो हमने उन सब मसलों में से इकट्ठा एक साथ इस मुल्क को निकाला। तैमूर तालपुर साहब, आज वो अच्छा टाइम है, आज से 3 माह पहले तक भी अच्छा टाइम था, लेकिन जो बीच वाले 3 माह हैं बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उसमें ना तो नौकरियां बढ़ाने का कोई एजेंडा शामिल था, ना ही महंगाई कम करने का एजेंडा शामिल था। महंगाई और बर्बादी जो की गई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है। तो समझ नहीं आती कि वो 3 माह पहले वाला ठीक है, आज वाला ठीक है, या इस 3 माह के अरसे वाला ठीक नहीं था? देखिए जी, आपको मैं एक बात समझाऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दो ही जमातें हैं जो आज इकट्ठा बैठी हैं। पीडीएम के साथ हम खड़े हुए थे, हमने पीडीएम की सपोर्ट की, हमने शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद फिर एक अच्छा टाइम पीरियड गुजरा और फिर इलेक्शन आ गई। अब मैं आपको बताऊं कि यही रिपीट होगा। अभी 5 साल हम इकट्ठा गुजरेंगे, एक साथ गुजरेंगे, और 5 साल के बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन में आमने सामने होगी। और उस 3 महीने में फिर आप यही बातें फिर से सुनेंगे। एक हमारी जो वर्कर्स हैं, हमारी जाले हैं, हमारे इलेक्टेबल्स हैं, उन सबका एक जज्बात है जो इलेक्शन में जागता है और उसी हिसाब से हमारी जो है लीडरशिप। तालपुर साहब, क़यादत के अल्फाज जो होते हैं ना, उस पे लोग लब्बैक कहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अल्फाज जो थे, क़यादत तो वही है ना। उनके जलसों में क्या था? तीर का शिकार किससे करना है, शेर का शिकार किससे करना है? तीर से। मुल्क को अगर आपने बचाना है तो इन लोगों से बचाएं। इन लोगों ने हमें हुकूमत में रहते हुए कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं तो किसी सूरत में भी इस हुकूमत को अफोर्ड नहीं करता, मैं तो कभी इनके साथ नहीं चलता। देखें, ये बातें तो आपने इलेक्शन से पहले हमें बताई थी, आपके कायदीन ने। जलसे निकाल के देख लें, अगर आप कहते हैं तो मैं जलसों की तकरीरें सुना देता हूँ। ये बातें जब हम कर रहे थे तब हम इलेक्शन में आमने सामने, फिर झूठ हुआ ना, फिर इलेक्शन में झूठ नहीं हुआ, सच हुआ। इसलिए सच हुआ क्योंकि आज भी हम उनके साथ हुकूमत में नहीं है। अगर आप समझते हैं तो अब सौदेबाजी तो है ना, सदर पे आप सदर ले रहे हैं। वो हम भी पीटियां बन जाए, हम अपने मफादों के पीछे जो है हुकूमत का खाना खराब कर दे, पाकिस्तान की इकोनॉमी रीस्टोरेट कर दे। नहीं सर, इस तरह नहीं होता।
हमें कितना भी गुस्सा हो, हम कितने भी नून लीग के खिलाफ हो, जब हमारे मुल्क की बात आएगी तो हम मुल्क के साथ खड़े होंगे। हम पीटीआई वाले नहीं है, हम इसमें पीटीआई हो गए, हम इस मुल्क इसमें तो तमिल साहब हमने तो नहीं चाहते। पीटीआई का जिक्र ही नहीं किया, आपने अचानक पीटीआई पे ले गए हैं। आपने मैं जो लेके गया हूं, मुश्तरका क्योंकि प्रेस हम कॉन्फ्रेंस हर की वो है चीज़- उसमें हम आपने हर वो कहा है चीज़ कि करेंगे। सदर पे ये हमें वोट देंगे और बाकी वजीर आजम पे हम देंगे। अभी आप कहते हैं कि कोई हमारा लेन देन ही नहीं है, कोई हमने कुछ लिया ही नहीं। हम अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहे हैं। हम जैसा का अगर हम चाहते तो हम आज ही कैबिनेट का मालिक बन सकते थे, पर क्योंकि हम अपने असूल पर खड़े हुए हैं, पर हम उस असूल पे खड़े हुए भी इस मुल्क को तैमूर तालपुर साहब, ये होने बताइए नहीं कि देंगे। काबीना- उसके लिए अगर उसके लिए आप कहते हैं कि हमने झूठ बोला तो आप 101 बार कहेंगे झूठ बोला, पर हम इस मुल्क की जब बात आएगी हम मुखालफत नहीं करेंगे। हम इस मुल्क के लिए सियासत को दांव पे पहले भी लगा चुके हैं और फिर से भी लगाएंगे। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, ये बताइए कि काबीना में हिस्सेदारी ना लेने की बुनियादी वजूहात क्या है? क्योंकि हम अपनी एक जो सोच है उसका फर्क रखते हैं, हमारे मंसूबे में फर्क है, पर फिर भी क्योंकि हमें इस मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं करना, क्योंकि हम फिर से इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी वो इकोनॉमिक हालात नहीं है कि हर 6 महीने में इलेक्शन हो, इस वजह से हम पीएमएल नून को सपोर्ट करें। अच्छा, एक चीज़, एक सवाल का जवाब, आपने 300 यूनिट फ्री का ऐलान किया था बिलावल साहब ने, और साथ प्राइवेटाइजेशन के आप सबसे ज़्यादा खिलाफ पीपल्स पार्टी है। अगर ये क्या है, एक तो बता दें क्या आप कौम को 300 यूनिट मिल रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन का जो शोर मचा हुआ है क्या वो रुक जाएगी? अब प्राइवेटाइजेशन सिर्फ वहां पर होगी जहां पर कंसेंसस होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और नून लीग का कि ये हमारे मुल्क के फायदे में है, वरना वो रुकी जाएगी। जहां तक आपने बात की यूनिट की, तो मैं समझता हूँ इस टाइम पर जो भी हमारी जायज़ मुतालबात हैं वो माने जाएंगे। आज मीटिंग थी हमारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के साथ, जहाँ पे उन्होंने हमें फिर इस बात की यकीन दहानी कराई, और साथ में यही कहा कि हमने जरूर हुकूमत का ऐसा नहीं बने, पर जो हमारे जायज मसले होंगे वो हम हल करेंगे। तो मुराद अली शाह साहब फिर वजीर आला के लिए नॉमिनेट कर दिए गए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल उनका अनाउंस कर दिया है। और बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी साहब को कब अनाउंस करेंगे? मेरे ख्याल से वहाँ पर अभी तक कंसेंसस नहीं हुआ। बुगटी साहब का भी नाम है और एक और भी नाम है हमारे किसी दोस्त, तो इन दोनों में से मैं समझता हूँ आज रात तक फाइनल हो जाएगा कि कौन किसका नाम अनाउंस किया जा रहा है। अच्छा, कौमी असम्बली में हुकूमती बेंचेस में बैठेंगे या अपोजिशन बेंचेस में? ये तो चेयरमैन बिलावल और प्रेसिडेंट जरदारी साहब फैसला करेंगे, पर मैं समझता हूँ कि अगर हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उनके साथ ही बेंचेस करेंगे, बट दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान।